नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मा न्यूज। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूज्य बाबा मुख्य अतिथि बन के आए हुए हैं। सत्संग का जो मालपुर में जो सत्संग का आयोजन रखा गया है करने का हम प्रयास करेंगे। बाबा, आपका मेरे चैनल में स्वागत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को, ऐसे ही विकास करते रहें। मैं देवऋषि सिंहेश्वर से मालपुर ग्राम में आया हूँ। यहाँ के प्रबुद्ध लोग सब गए हुए थे प्रोग्राम लाया सत्संग के लिए। मैं इन लोगों के प्रेम प्यार को देख करके आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया और सत्संग में सम्मिलित हुआ। गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे दादा परदादा सब जुड़े हुए थे, हम लोग भी इसमें हैं। क्योंकि संत मत जो है कोई जात पात वर्गवाद वर्णवाद के से ऊपर है, मानवता की शिक्षा दीक्षा देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पा करके इनका कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, एक उद्देश्य क्या है, इसकी शिक्षा दीक्षा और ख़ास करके हमारे गुरु बाबा राष्ट्रीयता के बहुत बड़े नियामक बने हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। 1962 में जब इंडियन चाइनीज वार हुआ था तो गुरु महाराज ने कहा था नेहरू से कि देखो नेहरू, इस 80 वर्षों के जर्जर हड्डी वाले शरीर में भी, हाथ में भी सरकार बंदूक दे तो मैं सीमा पर लड़ूंगा अपने देशवासियों के लिए। इसे हमारे पुरखा लोग बहुत प्रभावित हुए थे, तो गुरु बाबा को शिष्य बने और हम भी उस राह पर चलते। मैं जो कि राष्ट्रवादी की पूजा करता हूँ, राष्ट्र की पूजा करता हूँ। मैं जब संन्यास के लिए भागा था तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है जाइए, लेकिन राष्ट्र की पूजा मत भूलिएगा। हम राष्ट्र की पूजा करते हैं, अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं जातिवाद वर्गवाद वर्णवाद से ऊपर की बात करता हूँ। बहुत साधु महात्मा जातिवाद वर्गवाद को भी लेकर के चलते हैं। जब हम आप मन से कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, हम उनके संतान हैं, तो फिर नीचे उतरते जात पात कैसे करने लगते हैं। इसका मतलब है कि हकीकत में हम लोगों को जो है एक ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पाया, मानवता का ज्ञान नहीं हो, नैतिकता का हमने पहचान जो है सो नहीं कर किया। इसलिए हम लोग जो है रास्ते में लड़ झगड़ रहे हैं। जब तक हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे तब तक हमारा समाज सुदृढ़ नहीं बनेगा। हम एकता के सूत्र में बंध के राज राष्ट्र का विकास नहीं कर पाएंगे। माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सीमा पर हमारे लाखों वीर सैनिक भाइयों जो दुश्मन की गोली को सहते हैं, शहीद होते हैं, शहादत की शिक्षा दीक्षा दे, तो उसकी भी कीमत हम नहीं लगाएंगे। इसलिए हम समाज के तो हैं, राष्ट्र की पूजा करते हैं और भारत माँ की वीर सैनिकों की भी हम पूजा करते हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। अगर सेना नहीं तो फिर हमारा देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और किसी साधु से कर्म सन्यासी से कम नहीं है सैनिक, क्योंकि वह सच्चे कर्मयोगी है। वो देख रहा है और दुश्मन की दंदनाती गोली आ रही, छाती छेद करेगी, फिर भी कदम पीछे नहीं करते। तो वो नहीं रहते तो हमारा राष्ट्र जो है समृद्धशाली राष्ट्र आज विश्व में ताकतवर नहीं कहलाता। इसलिए हम सेना की भी पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हम अपनी सेना को देख करके गौरवान्वित होवें। बाबा, आपका आश्रम कहाँ कहाँ? देखिए, आश्रम बनाने के लिए मैं बहुत जगह बना लेता। बहुत लोग मुझे ज़मीन दे रहे थे, 5 बीघा 7 बीघा 10 बीघा। मैंने कहा कि नहीं, जिस घर में हम पैदा लिए थे, भगवान ने पैदा किया, वहाँ भी बहुत संपत्तियाँ थी। मैंने उसको छोड़ छाड़ करके भागा। तो और जगह हम नहीं, एक ही जगह वहाँ पर केंद्रित हैं, जहाँ देवऋषि सिंहेश्वर है, श्री राधा कृष्ण गीता मंदिर, महर्षि में ही गुरुधाम सिंहेश्वर मधेपुरा बिहार के नाम से विख्यात है। कोई और भी श्रद्धालु अगर आपको बुलाना चाहेंगे तो किस तरह से? मैं एक गरीब के यहाँ भी जाता हूँ, एक अमीर के यहाँ जाता हूँ। जिस ढंग से गरीब के यहाँ जाता हूँ अमीर के यहाँ, जिस लहजे में अमीर के यहाँ जाता हूँ उसी लहजे में गरीब के यहाँ भी जाता हूँ। मेरा कोई डिमांड नहीं है। श्रद्धा से को रोटी खिला देता है, ठीक है, नहीं होता तो भी हम करके जो है चले जाते हैं। आज के ज़माने में साधु सन्यासी धर्म को व्यापार में बदल दिया है। तो बहुत धन का मोटरी अगर यदि जहाँ जाएंगे वहाँ हम सत्संग प्रवचन के लिए जाएंगे। जहाँ धन संपत्तियाँ नहीं है उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे हम। मेवा मिष्ठान जहाँ नहीं मिला वहाँ पर नहीं जाएंगे। आदर सत्कार नहीं हुआ, ये साधु का कर्तव्य नहीं है। साधु त्यागी तपस्वी होती है, त्याग तपस्या की साक्षात मूर्ति हुआ करती है। वो त्याग तपस्या की आग में जलने वाले जो है ना, वो अब बलिदानी जत्था होते हैं।
तो जो साधु धर्म को व्यापार समझ करके जो है सत्संग करता है, हम उसका खिलाफ हैं। भगवान हमसे को उसे अलग जो है रखे हुए हैं। बस रोटी बाटी दे देते हैं, आने जाने का खर्चा देते, ठीक नहीं रहता तो वो भी हम किसी से आज तक भगवान कृपा मांगा नहीं है, कोई सबूत नहीं दे सकता है मेरा। दक्षिणा में है आपका प्रेम प्यार दीजिए, शील संतोष जो है सर दीजिए। दक्षिणा देना चाहते हैं बड़े उदार के साथ तो मेरी झोली में डालिए, कहिए हम मानव एक हैं, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मावलंबी एक हैं, हम माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए कटिबद्ध हैं, हम राष्ट्र की पूजा सरहद की पूजा करते हैं, सनातन धर्म ध्वज को धरा से गगन की ओर लहरात, यही हमारी दक्षिणा है। इसमें आप दीजिए ना दीजिए फिर भी हम खुश रहेंगे। देने के लिए तैयार हैं। महाराज की